हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 15। क्या बोलना चाह रहा है इसमें, ये ए एंड बी आर द पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख। अभी क्या बोलना चाह रहा है, ए और बी है पार्टनर्स हैं, वो अपनी कैपिटल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं विद कैपिटल्स ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड इज ₹this बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन एज लोन देना है आपको 1,50,000 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2018। तो हमने 1 अप्रैल 2018 को उसको एक लोन प्रोवाइड किया था, उस पर इंटरेस्ट देना है। तो 1 अप्रैल 2018 देखो, और यहाँ पे बोल रहा है 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट है, मतलब पूरे साल भर का लगेगा एक तरह से देखा जाए। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 पूरा एक साल हो गया, तो इसमें मंथ्स का तो चक्कर है नहीं, पूरे साल का लोन लगेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, ड्राइंग्स फॉर ₹60,000 एंड 40,000, ठीक है। बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स फॉर द ईयर वर ₹3 लाख। भाई 30 लाख रुपीज़, सॉरी 3 लाख नहीं 30 लाख रुपीज़ है। 30 लाख रुपीज़ सेल्स भी दे दी, 30 लाख का 2% निकाल लेना, तो उतना हमें क्या करना है, कमीशन देना है बी को। और 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, हाँ भाई सब कुछ देने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा ना, जो दोनों पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, उस डिविजिबल प्रॉफिट में से आपको उसका 10%, भाई जितना भी, जैसे मान लो कितना भी अमाउंट बच गया, 20,000 रुपये बच गया, तो 20,000 रुपये डिविजिबल प्रॉफिट है इन द पार्टनर्स। उससे पहले उसमें से 10% निकाल के क्या करना है आपको, एक रिजर्व अकाउंट बनाना है, एक रिजर्व तैयार करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस तरीके से हम लोग कि भाई सबसे पहले दे रखा है 3,46,000 है, उसमें से इसने इंटरेस्ट ऑन एज लोन, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन एज लोन हम पहले भी कर चुके हैं कि ये क्या आता है हमारे P&L अकाउंट में डालना है। क्यों डालना है भाई, रीज़न ऐसा क्योंकि इसने बोल रखा है कि 3,40,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हाँ भाई ये जो लाइन है, इस लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले स्वच्छ भारत अपना लेते हैं भाई, आपको चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। भाई इसमें क्या है, कह रहा है कि 3,46,000 जो प्रॉफिट है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट देने से पहले आपको ये चीज़ करनी है। तो पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है भाई, P&L एप्रोप्रिएशन में होता है, तो वो करने से पहले आपको क्या करना है, P&L में ही इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा के देना है। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3,37,000, और यही 3,37,000 क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा किसमें, हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में। लेकिन अगर ये होता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन एज लोन नहीं देना होता, तो हम डायरेक्ट क्या करते भाई 3,37,000 यहाँ पर, या 3,46,000 यहाँ पे आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमें पहले क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन एज लोन देना था। अब बात करें भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 15,000, आपको पता ही, आप निकाल ही लोगे भाई कितनी इनकी कैपिटल है, 5 लाख रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़ है। उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालना है। तो देखो आपको पता चल रहा है भाई 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000 होता है। 50,000 क्या हो गया, 10%, हमें चाहिए 5%, तो 50,000 का हाफ कर दो 25,000, ठीक है। वैसे 3 लाख का कितना हो जाएगा भाई, 30,000 का हाफ कर दो 15,000। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होनी चाहिए, जिससे कि आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। कमीशन टू बी देना है भाई, बी को कितना कमीशन बोल रखा है इन्होंने बोल रखा है कि भाई ये इंटरेस्ट ऑन एज लोन 1,50,000 टू द फर्म इज 10। अब बात करें भाई बी को जो कमीशन है ना, बी इज़ टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ ₹2% ऑन सेल्स। हाँ भाई, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई, यहाँ पे बोला है कि ड्राइंग्स पे भी क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6%, ड्राइंग्स वर ₹this एंड दिस। भाई 60,000 का 6% आप निकाल लो, कितना होता है, 1,800 रुपीज़ होता है, करके देख लेना। 40,000 का 6% हो जाएगा हमारा 1,200 रुपीज़, और ये टोटल अमाउंट 3,000 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3,37,000 और प्लस 3,000, 3,40,000 हमारा क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट वाला साइड हो गया। तो 3,40,000 में से हम कैलकुलेट करेंगे जो भी चीज़ करेंगे, क्योंकि हमारा CR साइड कितना हो गया, 3,40,000। अब बात करेंगे कमीशन देना है बी को, तो इसमें बोल रहा है 30 लाख का 2% निकालोगे, तो 30 लाख का 2% ही क्या हो जाता है, 60,000 रुपीज़ हो जाता है। 60,000 भी दे दिया, तो टोटल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन टू बी कितना हो गया, 1 लाख रुपये हो गया। कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़। और हमारा CR साइड कितना था भाई, 3,40,000 का प्रॉफिट हो गया था। 3,37,000 का तो पहले था, और 3,000 रुपीज़ का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो हमारा प्रॉफिट काउंट होता है। तो 3,40,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया था, उसमें से 1 लाख रुपीज़ हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन टू बी दे दिया। तो बचेगा कितना, 2,40,000। भाई ये 2,40,000 निकाल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसने बोला है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज़ टू बी कैप्ड रिजर्व अकाउंट। हाँ भाई, इस 2,40,000 क्या है, ये इन दोनों में बटना था, किसमें, एज कैपिटल बीस कैपिटल। लेकिन उससे पहले इसने बोला 10%, 2,40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 24,000 हमें किस में रखना है, यहाँ से 24,000 हम लेस कर देंगे भाई, 24,000 हमें रखना है रिजर्व्स में। तो रिजर्व्स में डाला हमने
तो हमारे पास कितना बच गया भाई 2,16,000। 2,16,000 और ऊपर कहीं पे भी हमें दे नहीं रखा कि वो अपना प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम क्या मान लेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो 1,08,000 1,08,000 आ गया। तो इस तरीके से हमें पूरा गेम करना है। नोट्स में देख लो क्या बोल रहा है, इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन अ लोन टू द फर्म, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सर्च लोन हैज़ नॉट बीन गिवन टू द क्वेश्चन देन द अंडर द पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑल द 6% पर एनम। बता ही रखा है भाई, जब बाय डिफॉल्ट हमें क्या मानना होता है 6% पर एनम मानना होता है। जैसे हमने बाय डिफॉल्ट क्या करा कि भाई इसमें प्रॉफिट्स क्या है इक्वली नहीं बोले या कुछ भी नहीं बोले प्रॉफिट्स के बारे में, तो हम क्या कर देंगे 1,08,000 इक्वली हमने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। वैसे यहाँ पे मेन बातें लिख रखी है, सिंस इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन एज लोन डेबिटेड टू द P&L अकाउंट। ये सारी आप लाइनें पढ़ लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 2,40,000 कैसे निकाला भाई, 3,37,000 प्लस 3,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हो गया हमारा 3,40,000 और माइनस 40 और 60 जो मैंने 1,00,000 रुपये यहाँ पे लेस किया था वो आ गया। अब बात करेंगे, मैं यहाँ पे हमें बोला नहीं था, हमें बोला क्या है कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द टेकिंग ऑफ द फॉलोइंग इनटू कंसिडरेशन। हमें सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना था, इसलिए हमने कोई ए लोन अकाउंट नहीं बनाया, बी लोन मतलब जो भी लोन अकाउंट की रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ पर नहीं बनाया। हमने सिर्फ सिंपल सा काम कर दिया भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किस में दिखाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं। उससे पहले P&L अकाउंट बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन एज लोन निकालना था, और उसने बोला भी था कि भाई किसी भी तरीके का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन देना है। हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 फॉर क्लास 12 CBSE। क्या बोलना चाह रहा है ये हमें, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स विद अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ दिस। एक्स और वाई पार्टनर है एक फर्म में और वो इतना प्रॉफिट रखते हैं। प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशो है उनका है 1:2 विद देयर कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 4 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 October 2018 एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन्स ऑफ रुपीज़ 1 लाख and 60,000 respectively to the firm. Distribute of the P&L amongst the partners for the year ended 31st March 2019 in each of the following cases. कैसे करना है, if the profit before interest for the year amounted to rupees 12,000, if the profit before interest for the year amounted rupees 3,000, if the loss before interest of the year amounted rupees 7,500। काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें समझ में नहीं आ रही होंगी तो एक बार और एक्सप्लेन करेंगे भाई। ऊपर जो लाइन है वो तो समझ में आ गई भाई, 3 पॉइंट अलग से आए हैं इस इलस्ट्रेशन में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे भाई क्या है। तो सबसे पहली चीज़ ये देखा भाई 4 लाख और 6 लाख रुपीज़ उनकी कैपिटल है और ग्रांटेड लोन ऑफ रुपीज़ 1,60,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। ठीक है, एक्स और वाई ने लोन ग्रांट किया है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर। भाई डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें भाई, 12,000 रुपीज़ अगर प्रॉफिट होता है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे देखते हैं भाई। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि भाई डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉसेज अमंग्स द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट आपको देना ही नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट देने से पहले आपको क्या करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वाली बात है। लेकिन अगर इंटरेस्ट पहले देना होता और फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो बात बिल्कुल ही क्या हो जाती, अलग हो जाती। तो भाई जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन पहले सबसे पहले देना है कि प्रॉफिट क्या है बिफोर इंटरेस्ट, क्या था हमारा 12,000 था और आफ्टर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये देखो 7,200 है। तो कैसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे वो बताते हैं कि भाई कितना अमाउंट था 1 लाख रुपीज़ और 6 लाख रुपीज़ था। तो 1 लाख का 6% आपको पता है और इसमें 1 October 2018 को अमाउंट है। भाई सारा डेट का चक्कर है और सारा आपको परसेंटेज वगैरह डीड्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए। भाई डीड क्या है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई भी हमें डीड नहीं दे रखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कितना मानते हैं 6%। इन द एब्सेंस ऑफ डीड, कोई भी डीड नहीं होती तो हम 6% मानते हैं। तो आपको पता है यार 1 लाख का 6% कितना होता है, सबको पता है भाई 6,000 रुपीज़ होता है। ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है उसको तो पता ही होगा। ठीक है, हमें कैसे निकालना होता है भाई 6%, मैंने 6,000 कैसे निकाल लिया भाई, 100% के बराबर है 1 लाख रुपीज़। 2 0 कैंसिल कर दो, 2 0 कैंसिल हो गई, 1,000 रुपीज़ किसके बराबर हो गया, इस 1% के बराबर हो गया। 1% अगर 1,000 है, 1% क्या है अगर 1,000 है तो 6% कितना हो जाएगा 6,000, सिंपल। तो इस तरीके से आपको क्या है कैलकुलेशन करनी है। 6,000 क्या हो गया, पूरे ईयरली का हमने निकाल दिया 6%। और हमें क्या चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए, क्योंकि सिर्फ इसने 1 अक्टूबर को किया है। कब किया है, इसने 1 अक्टूबर को किया है, तो हम तो 1 अक्टूबर से कैलकुलेट करेंगे। भाई अक्टूबर गिनना है, हाँ गिनना है ना, क्यों नहीं गिनना अक्टूबर, क्योंकि फर्स्ट डेट को अक्टूबर है इसलिए। अगर 31 अक्टूबर होता तो अक्टूबर भी हम इसमें नहीं गिनते, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ द मंथ हो जाती है फिर वो। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अक्टूबर टू दिसंबर 3 मंथ्स हो गए और जनवरी टू मार्च 3 मंथ्स हो गए। 3 और 3 6 मंथ्स का निकालना था। जब भाई पूरा का पूरा अमाउंट कितना आ रहा था
6000 आ रहा था पूरे ईयरली का, कितना 12 मंथ्स का, तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो 3000। और देखो ये अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, 3000 आ रहा है ना, तो बस इस तरीके से करना है। अब आपको क्या करना है भाई, 60,000 है, 60,000 का 6% निकाल लो। 60,000 का 6% निकालने के लिए वही गेम खेलना है इसमें भी भाई, 100% के बराबर 2 जीरो कैंसिल करें, 2 जीरो, 600 रुपीज़ क्या हो गया, 1% के बराबर हो गया। किसके बराबर, 1%। हमें चाहिए 6%, 6 6 ज़ा 36, 3600, 3600 क्या है, पूरे 12 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का हाफ कर दो भाई, हाफ चाहिए ना हमें, तो 3600 का हाफ कितना हो जाता है, 1800, 1800 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, 4800। तो इस तरीके की कैलकुलेशन अगर आप लोगों के दिमाग में चलने लग गई तो आपको क्वेश्चन करने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि चीज़ तो समझ में आई जाती है, पर कैलकुलेशन वर्क में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। एक तरह से वेस्ट ही बोलेंगे, जब आपकी कैलकुलेशन दिमाग में हो जाए तो लिख कर करने का चक्कर ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि हमें वर्किंग नोट जरूर बना के आना है, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि हमने कोई भी चीज़ करी है तो अपने दम पे करी है, कहीं चीटिंग करके नहीं करी। तो 3000 और 1800 कितना हो गया, 4800। इसके बाद का प्रॉफिट इसने पूछा है कि भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड इज रुपीज़ दिस, देन डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अमंग्स द पार्टनर्स के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये 7200। भाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 7200 अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वैसे ज़्यादा पूछा था इसने भाई। अब उसके बाद 3000 रुपीज़ अगर यहाँ पर है, क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन ईयर अमाउंटेड रुपीज़ दिस, तो भैया वही अमाउंट आएगा यहाँ पर 2400 और 4800 नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र। क्या करा है इसने, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करा, ये वाला 7200 वाला जो प्रॉफिट था ये क्या कर दिया, 2400 और 4800 में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि ये क्या करते हैं 1:2 के रेशो में, हाँ भाई 1:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मार रुको एक मिनट, 1:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हो जाएगा 3 1/3 और 2/3, तो 7200 मल्टीप्लाई 1/3 और 7200 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 हो गया 2400 मल्टीप्लाई बाय 2 4800, और ये हो जाएगा 2400 मल्टीप्लाई बाय 1 2400, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट जो दो हैं वो क्या हैं, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड रुपीज़ 3000। हाँ भाई अगर 3000 रुपीज़ प्रॉफिट है तो आपको पता है 3000 से ज़्यादा तो हमें क्या करना है, 3000 प्लस 1800 दोनों का इंटरेस्ट पे करना है, तो 4800 उल्टा नेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि 4800 आपको टोटल पे करना है इंटरेस्ट ऑन लोन पे, और आपका प्रॉफिट ही सिर्फ कितना है 3000 है। तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ 1800 है वो क्या करेंगे, ये 1:2 के रेशो में, भाई यही थोड़ा ना कि सिर्फ प्रॉफिट ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लॉसेस भी तो क्या करेंगे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद का सीन करते हैं कि भाई इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन ईयर, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे सिर्फ P&L बना के छोड़ दिया, P&L एप्रोप्रिएशन बनाया नहीं, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं था, तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, यहाँ पे तो लॉस हो रहा था, लॉस में और उल्टा उनको 1:2 के रेशो में, एक के तो 600 रुपये चले गए, एक के 1200 रुपये चले गए, तो इस तरीके से सीन है। उसके बाद बोल रहा है कि भाई द लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन ईयर अमाउंटेड रुपीज़ 7500, तो भैया पहले से 7500 का लॉस, ऊपर से 4800 जो आपको देना था इंटरेस्ट ऑन लोन वो, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 12300। अब तो भैया प्रॉफिट 1% भी नहीं है भाई, पहले 3000 का प्रॉफिट तो हो रहा था, लेकिन जो सी वाली कंडीशन है इसमें तो 1% भी प्रॉफिट दूर दूर तक दिख नहीं रहा। तो भाई जो लॉस हुआ वो तो कवर करना ही है, उसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया वो भी कवर करना है 12300। इसको 1:2 के रेशो में इन्होंने लॉस नेट लॉस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। भाई 4100 तो कौन देगा, एक्स कैपिटल में से लेंगे, और 8200 लेंगे वाई एस कैपिटल, क्योंकि अगर एक्स और वाई लेने का हक रखते हैं तो उनको देने का भी हक रखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस तो उन्हीं दोनों का है ना, इसलिए।